है केजरीवाल सरकार को चुनौती देने के लिए कमर कस चुके हैं और इस बीच गृह मंत्रालय की नजरें भी विधानसभा पर टिकी हैं। गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर कानूनी सलाह लेगा और आगे की रणनीति तय करेगा। इस बीच सूत्रों से खबर है कि केजरीवाल ने जिन अफसरों का तबादला किया है उस पर गृह मंत्रालय को आपत्ति नहीं है। कहा यह जा रहा है कि सेक्रेटरी लेवल से नीचे के अफसर मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, जबकि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच को लेकर जो टिप्पणी की है उसे सरकार डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। दो बड़ी बातें निकल कर आ रही है। पहली ये कि केजरीवाल ने 8 से 9 अफसरों का तबादला किया है, इस पर गृह मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है। गृह मंत्रालय का कहना है कि सेक्रेटरी लेवल से नीचे के जो अफसर हैं उसे मुख्यमंत्री सकती है। दो बड़ी बातें निकल कर आ रही है। पहली ये कि केजरीवाल ने 8 से 9 अफसरों का तबादला किया है, इस पर गृह मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है। गृह मंत्रालय का कहना है कि सेक्रेटरी लेवल से नीचे के जो अफसर हैं उसे मुख्यमंत्री बदल सकते हैं बिना उपराज्यपाल से मशवरा किए। लेकिन दूसरी बड़ी खबर यह कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की थी एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकार को लेकर गृह मंत्रालय पर टिप्पणी थी, गृह मंत्रालय इस पर आगे विचार कर रहा है चुनौती देने को। या तो पुनर्विचार याचिका दायर करेगा हाईकोर्ट में डबल बेंच के आगे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है गृह मंत्रालय। तो बड़ी खबर यह कि यह विवाद फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। खबर यह कि गृह मंत्रालय कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, यह बात तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने जिन अफसरों का तबादला किया है, सेक्रेटरी लेवल से नीचे के अफसर हैं उसे बदल सकते हैं बिना रायशुमारी के मशवरे के। लेकिन एसीबी पर जो कोर्ट की टिप्पणी है इस पर क्या टेक है आगे होम मिनिस्ट्री का? ये वो सारे जो अमित, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, दोबारा संपर्क करेंगे आपसे। लेकिन बड़ी खबर यह कि अब गृह मंत्रालय तैयारी में है। दरअसल आपको बताएं पूरा मामला यह है कि गृह मंत्रालय ने जो अधिसूचना जारी की थी उसमें लिखा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है जिस पर अधिकार दिल्ली सरकार का है, वो एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्रीय कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी वो एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं कर सकता, किसी उस कर्मचारी पर भी वो कार्रवाई नहीं कर सकता जो केंद्र के अधीन आता हो। लेकिन इस पर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है, गृह मंत्रालय इंटरफेयर कर रहा है एसीबी के अधिकारों पर। और इस टिप्पणी के बाद कल अरविंद केजरीवाल ने इसे ओपन कैबिनेट में भी उठाया था कि हाईकोर्ट की टिप्पणी उनके लिए हथियार है। अब गृह मंत्रालय इस तैयारी में है कि वो या तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या इस याचिका पर री अपील करेगा। अमित, क्या जानकारी होम मिनिस्ट्री की तरफ से? सबसे बड़ी बात कि इसमें कल जब एसीबी को लेकर जो कोर्ट में टिप्पणी की गई थी, इसके बाद गृह मंत्रालय का ये बयान था कि कोर्ट में इस पूरे मामले में किसी तरह से होम मिनिस्ट्री पार्टी नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक टिप्पणी की गई है उसको लेकर अगर जरूरत पड़ती है तो वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इसको लेकर लीगल ऑप्शन भी तलाशे जा रहे हैं कि लीगली इसमें क्या हो सकता है। पूरा जो टिप्पणी थी, जो ऑर्डर है, उन सारी चीजों को देखा जा रहा है। लेकिन इस बात को लेकर जरूर यह है कि जो नोटिफिकेशन को लेकर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जो नहीं के अंतर्गत वो अधिकारी नहीं आते हैं, उसको लेकर टिप्पणी की गई थी। तो इस पूरी टिप्पणी को लेकर जो गृह मंत्रालय का मानना है कि इस पूरे को लेकर लीगल ऑप्शन लिए जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं और जरूरत पड़ेगी तो उनको चैलेंज किया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ चैलेंज करने की तैयारी भी हो रही है। जी अमित, यानी गृह मंत्रालय को इस बात पर आपत्ति है कि एंटी करप्शन ब्यूरो आखिर केंद्रीय कर्मचारियों पर कार्रवाई ना करे। देखिए, एक्चुअली पिछली बार कुछ ऐसी चीजें हुई थी जब अरविंद केजरीवाल के जो 49 दिन के कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे मामले सामने हुए थे। कई अधिकारियों के खिलाफ सीधे वहां पर एफआईआर दर्ज हुआ था, इस तरह से मामले सामने आए थे। तो उसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें जो सारे अधिकार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो एक तरह से एलजी को साबित किया गया है, एलजी को बनाया गया है। साथ ही ये भी दिया गया है कि इस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो
के अधीन इनको नहीं लाया जा सकता है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इसको लेकर ये एमएचए का मानना, और ये नोटिफिकेशन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई नहीं करेगा जो केंद्र के अधिकारी होंगे जो दिल्ली में मौजूद होंगे। तो इसी को लेकर कल टिप्पणी की गई थी और गृह मंत्रालय अब देख रहा है कि लीगल ऑप्शन क्या हो सकता है, लीगल ओपिनियन सारे लिए जा रहे हैं। यानी ये विवाद फिलहाल थमता